खेतों से आती आवाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बीएसपी के साथ है। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है, ये वक्त की आवाज है, आवाज है, आवाज है। ना कोई भेदभाव ना जात पात है, बहुजन की बात पर सर्वजन का साथ है। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है। माया बहन जी ने किया आगाज है, डीपी हमारा और हमको उस पे नाज है। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी, डर से भागे लूटने वाले बंद हुए जब अत्याचारी। रोटी बिजली सड़क मिलेगी, ना रहेगी अब बेकारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है। हाथी पर बटन दबाना है, डीपी को जिताना है, यूपी हमने जीता है, आगे दिल्ली का ताज है। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है, ये वक्त की आवाज है, आवाज है, आवाज है। ये वक्त की आवाज है। देश की तकदीर बदलनी है और बदायूं की तस्वीर बदलनी है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 60 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश की तकदीर नहीं बदली। देश के मजदूर, किसान, दलित और मुसलमानों के हालात नहीं बदले। आज भी रोटी, रोजगार, बीमारी और शोषण मुख्य समस्या बनी हुई है। इसका कारण भी एकदम साफ है। देश की सत्ता पर हमेशा से उन लोगों का कब्जा रहा जो बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के हित की सोचते रहे। उन्हीं के फायदे के लिए नियम कानून और योजनाएं बनाते रहे, जबकि गांव के गरीब छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसते रहे। बहुजन समाज पार्टी, जो हमेशा से समाज के सबसे कमजोर लोगों के हक और उनके अधिकारों के लिए लड़ती रही, सर्व समाज के गरीबों और शोषितों के लिए आवाज उठाती रही। और जब सर्व समाज की शोषित दमित जनता ने करवट बदली, तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई और बहन मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बहन मायावती ने अपनी प्राथमिकता तय करते हुए गुंडागर्दी और जंगल राज को समाप्त कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। राज्य में गांव के स्तर पर विकास की एक नई शुरुआत की गई। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की एक नई पहल। अरे कब तक खेलती रहेगी? स्कूल नहीं जाना क्या? अभी आई। हाँ जल्दी आ। लाली जल्दी आना, तैयार भी होना है, जा जल्दी से तैयार हो जा। बहन, लाली अब बड़ी हो रही है, इसका ध्यान रखियो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए तो हमने बीनू की पढ़ाई छुड़वा दी। बहन, अब तो पहले जैसी कोई डरने वाली बात ना है। जब से प्रदेश में बहन जी की सरकार आई है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब से 2 साल पहले जो हालात थे वो किसी से छुपा नहीं है। अरे लड़कियों का तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, इसीलिए तो हमने बीनू की स्कूल की पढ़ाई बंद करवा दी। जंगल राज था, जंगल राज। बहन, पर अब तो सब ठीक ठाक हो गया है। बहन जी के राज में सबको ठंडा कर दिया है। जानती हो, गुंडे बदमाश इलाका छोड़ के भाग गए हैं। सोचो, पहले भी यही पुलिस थी जो अब है। यही तो बात होती है सरकार चलाने की और नियत की।
पहले सरकार में जो लोग थे वही गुंडागर्दी करवाते थे और पुलिस भी उनकी साझेदार बन जाती थी। और अब देखो, ऊपर ठीक हुआ तो नीचे अपने आप सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। अच्छा मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना है। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। ठीक है। इसके बापू तो कहते हैं कि लाली को कॉलेज तक पढ़ाएंगे। डीपी यादव जी ने अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज जो खोल दिया है। बहन, मैं तो कहती हूँ बीनू को भी 12वीं की परीक्षा दिलवा दो। पता है बहन जी की सरकार ने पढ़ने वाली लड़कियों को कितनी सुविधा दे रखी है। हाँ बहन, मैंने सुना है कि 12वीं कक्षा की लड़कियों को 10,000 रुपए और एक साइकिल मिलती है, और जो लड़कियां कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है उनको 15,000 रुपए मिलते हैं और साथ में एक साइकिल भी मिलती है। और 22 साल की उम्र हो जाने पर 1 लाख रुपए कन्यादान की राशि। जानती हो इससे समाज में लड़कियों का कितना मान सम्मान बढ़ रहा है। काश कि पूरे देश में ऐसा हो जाए। ऐसा पूरे देश में तभी होगा जब बहन जी दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी, तभी पूरे देश में ये होगा। बहन, हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बहन जी गरीब दलित की बेटी है, वो गरीबों के दर्द को समझती हैं। शायद इसलिए संसद के चुनाव में उन्होंने हमारे इलाके से डीपी यादव जी को उम्मीदवार बनाया है। सचमुच हमें सोचना पड़ेगा। और माननीय अम्बेडकर जी की कलम है, माननीय कांसीराम जी का सोच है और बहन मायावती जी का काम है। इन तमाम बातों को मिलाकर बीएसपी अपने आप में एक समतामूलक समाज बनाने के कायदे और बातचीत के ऊपर अपना प्रोग्राम रखती है। बीएसपी ने ये साबित किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। दलित और शोषित वर्ग के, पिछड़े वर्गों के लोग और तमाम सर्व समाज के वो लोग जो ज़िंदगी को मुश्किलों में बांटते और काटते रहे हैं आज़ादी के मिलने से आज तक, मैं समझता हूँ इससे बेहतर सरकार और कोई आई नहीं है। जो आज बहन मायावती ने, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया ने नारा दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिस प्रकार का वातावरण हमने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, डेवलपमेंट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो इसी किस्म का वातावरण देश के हर प्रदेश में पैदा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक जिला बदायूं, यहां भी लूट, गुंडागर्दी और गरीब मजदूर किसानों पर जुल्म चरम पर था। सरकार में बैठे लोग इसमें शामिल थे या फिर वो चुप रहते थे। डीपी यादव ने जुल्म के शिकार लोगों को गले लगाया और उनके हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाई। जात पात और धर्म समुदाय के नाम पर गरीबों को बांटने वालों की असलियत का पर्दाफाश किया और लोगों को एकजुट कर परिवर्तन का परचम फहराया। लोगों ने डीपी यादव और उनकी धर्मपत्नी उमलेश यादव को सहसवान तथा बिसौली से विधायक बनाया। जब मैं परिवर्तन के इस रंग रूप को लेकर के विधानसभा में पहुंचा तो मैंने देखा एक मुझसे भी बहुत बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तन का जो संघर्ष आदरणीय बहन जी मायावती जी लड़ रही हैं और कर रही हैं। उन्होंने परिवर्तन का जो नारा दिया है तो मैंने उस विचारधारा से सहमत होकर के और बहुजन समाज पार्टी का झंडा इसलिए थामा कि मैं यहाँ के लोगों का भी भला करना चाहता था और परिवर्तन की इस विचारधारा के साथ चलना चाहता था। इसलिए परिवर्तन की उस क्रांतिकारी विचारों की मालिक के साथ यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के साथ अपने आप को जोड़ करके हमने ये विचार बनाया कि इस परिवर्तन की आंधी को पूरे देश में बहुत तेज करेंगे और इसी परिवर्तन की नाव पर सवार होकर हम संसद में पहुंचेंगे, क्योंकि हालात बदलने हैं, तकदीर बदलनी है। अब दिल्ली पहुंचकर संसद की तस्वीर बदलनी है।
हालात बदलने हैं, तकदीर बदलनी है, हालात बदलने हैं। डीपी यादव ने विधायक बनने के बाद पिछले 1.5 साल में यहाँ जितने विकास कार्य प्रारंभ किए हैं उतना पिछले 18 सालों में भी नहीं हुआ। ये नारा बुलंद किया, अब दिल्ली में संसद की तस्वीर बदलनी है। हमारे यहाँ के विधायक हैं जो डीपी यादव जी सहसवान से, उन्होंने यहाँ पे अभी 3-4 किलोमीटर का सीसी रोड का टुकड़ा कराया है, वो रोड मंजूर कराया है, वो रोड पड़ रहा है आज। डीपी यादव ने काम बढ़िया करें, काम बढ़िया करा रहे हैं। नल भी लगवाए हैंगे, रोड भी बनवाए हैंगे। ये यहाँ पर लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो सब डीपी यादव ने कराई है। यहाँ हाई मास्टर लाइट लगवाई है, ये नल लगवाए हैं। हमारे माननीय विधायक डीपी यादव बनवा रहे हैं इस बिजली घर के लिए, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, इस क्षेत्र के लिए इस बिजली घर से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कपड़ा तलक ना बचते, आग लग जाती, बिल्कुल कच्चे मकान है, वो पक्के बन रहे हैं, बच्चों को आराम से रख लो। और के देखो में कह रहे कि वहाँ बदमाश न घेल रहे, अरे कि वहाँ घेल रहे, वो अब ना चल रही है, स्कूल से हैं, चैन से अपन 2 रोटी खा रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर अपेक्षित सुधार हुआ है इस चीज़ का, कानून व्यवस्था का। हमारा एक मेला लगता है ककोड़ा मेला, उस ककोड़े मेले को उसने फ्री कर दिया, जिसमें 5-10 लाख अपने पास से दिए, फ्री कर दिया। और उसमें सभी सारी कौम के आदमी जाते हैं, हज़ारों करोड़ों आदमी इकट्ठा होता है। मैंने इनकी कार्यशैली देखी जब वो सहसवान से विधायक चुने गए। हाँ, उन्होंने वादा किया था कि एक डिग्री कॉलेज बनवाऊँगा। जब मैं सहसवान रोड पर दिल्ली के लिए जाता हूँ तो आज डिग्री कॉलेज बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है बताइए, उन्हें हर धर्म का वोट मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी हर धर्म की पार्टी है। देखिए, डीपी यादव हर किसी के यहाँ जाते हैं, हर किसी गरीब की सहायता सुनते हैं, हर किसी गरीब को पैसा देते हैं, ब्याह शादियाँ बच्चियों की कराते हैं और हर आदमी के साथ में तैयार खड़े हैं। समझ में नहीं आता इंसान भरोसा करे तो किस पर, जिसको अपना समझो वही दगा देने को तैयार। किसकी बात कर रहे हो रामी भाई? उसी की, वो नाला पार वाली जमीन दी थी जोतने के लिए। तो पहले तो उसने किसी और को दे दी ठेके पे, अब अपने भतीजे को देने की बात कर रहा है। वैसे रामवीर भाई, गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हें जमीन देनी नहीं चाहिए थी उसे। बस उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया था, क्या क्या सपने दिखाए थे, पर अब उसकी नीयत समझ में आ गई है। वो भरोसा तो हमने भी किया था रामवीर भाई, लेकिन क्या हुआ, हमें जिससे बचाने के लिए हमारा रहनुमा बन के आया, देख लो आज उसी को साथ मिला लिया। सादिक भाई, गलती तो आप लोगों की भी थी। आंख बंद कर करके पीछे पीछे चल देते हो, और मुझे लगता है कि शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। नहीं रामवीर भाई, अब लोगों को समझ आ चुकी है। काश हमारे लोग भी समझ जाते यही बात। रामवीर भाई, अब लोग जाग रहे हैं, अब जात पात और कौम के नाम पे कोई वोट नहीं देता। लोगों के सामने इनकी पोल खुल चुकी है। भाई, हमारे लोग तो इस बार डीपी यादव के बारे में सोच रहे हैं, वो जो कहता है करता है। चर्चा तो हमारे लोगों में भी है, पर सादिक भाई आप तो जानते हो, कुछ लोग समझ के भी समझना नहीं चाहते। किसी ने आके एक बार जरा सी घुट्टी पिला दी, बस पागलों की तरह उसके पीछे हो लिए। नहीं चाचा, इस बार ऐसा नहीं होगा। बदायूं की जनता समझ चुकी है कि उसका भला कौन कर सकता है, और जो बदायूं में रहता ही नहीं, उसे बदायूं के दुख तकलीफों का क्या पता। बोल तो ठीक रहे हो, पर ये जो चचा का भतीजा आया है, यही कौन सा यहाँ का रहने वाला है? सोचो रामवीर भाई, जहाँ के लोगों ने उसे चुनकर भेजा, जब वो वहां से भाग आया, तो यहाँ से नहीं भागेगा, ये कौन कह सकता है? चाचा, इस बार सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। मैंने विधायक बनने के बाद, चाहे सहसवान की बात हो और चाहे बिसौली की बात हो, मैंने कोशिश की है कि पिछड़े लोगों का पिछड़ापन दूर हो। मैंने कोशिश की है लोगों के लिए बीमारी में इलाज कराने का इंतज़ाम हो। मैंने कोशिश की है यहाँ गांव देहात के जो कच्चे रास्ते पड़ते उन पर पक्की सड़क का निर्माण हो। मैंने कोशिश की है कि
कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो जाए। मेरी भरपूर कोशिश है इस क्षेत्र को खुशहाल बनाने की। सहसवान और बिसौली में मैंने अपना काम शुरू किया है, लेकिन मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का ये रहा कि जो लोग भी राजनीति करने आए उन्होंने कभी यहाँ के पिछड़ेपन पर ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा भी नहीं कि यहाँ के गरीब किसान मजदूरों के बेटा और बेटियों को पढ़ाई करने के लिए डिग्री कॉलेज तक नहीं है, ना अस्पताल है, ना पानी की व्यवस्था, ना सड़कों की व्यवस्था। इस तरीके की वीरान धरती पर आकर काम हमने शुरू किया है और हमें पूरी उम्मीद है जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ उस काम को हम 5 वर्षों में करके दिखाएंगे। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का भी वादा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पूरी हो जन जन की आशा, मेरा काम मेरी परिभाषा। लोग वादा करते हैं, डीपी यादव काम करता है। भाई डीपी यादव ने ये नारा बुलंद किया, अब दिल्ली में संसद की तस्वीर बदलनी है, हालात बदलने हैं। डीपी यादव इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। डीपी यादव जिन्हें इलाके में अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका काम ही उनकी पहचान है। बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी हमारे आदरणीय डीपी यादव जी मैदान में उतारे हैं, बहुत अच्छी छवि वाले हैं और उन्होंने गरीबों को, कमज़ोरों के लिए, बेसहाराओं के लिए हर समय मदद करने का प्रयास किया है। आज उनके व्यवहार की अगर कल्पना की जाए तो सबसे अच्छा प्रत्याशियों में नज़र आता है। उनके कार्य करने का जो ढंग है वो विधानसभाओं से प्रदर्शित होता है और ये महसूस करते हैं यहाँ की जनता कि डीपी यादव भी हमारी सेवा करने का भाव लेकर इस ज़िले में आए हैं और पूरी सेवा डीपी यादव इस क्षेत्र की और पूरे बदायूं लोकसभा सीट की करेंगे। डीपी यादव एक सेकुलर छवि है और इस पूरे एरिए में डीपी यादव की छवि को सन 85 से लोग जानते हैं। सहसवान में कई घर ऐसे हैं कि जिनकी यहाँ ईद की सेवइयाँ जब तक डीपी यादव नहीं पहुँच जाते नहीं खिलाई जाती दूसरे लोगों को। और जो 18 साल तक हमारे मुसलमानों को ये लोग गुमराह करे हुए थे, ख़ास तौर से मुलायम सिंह यादव, वो अब गुमराही का कोई प्रश्न नहीं रह जाता और हम लोग अब बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे। मुसलमान बिल्कुल ये मान गया है कि मुलायम सिंह ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें छला है। समाजवादी पार्टी बनाई है उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है, उनकी है परिवारवाद पार्टी। सलाम। सलाम सादिक भाई, क्या खबर है? भाई रामवीर भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि माहौल बदलने लगा है। बदलना ही चाहिए सादिक भाई। लोग आखिर कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे? हाँ, ये बात तो ठीक है। बरसों हो गए लोगों को बेवकूफ बनते बनते। अरे राम 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 राम, कैसे हो? नेत्राम, तुम कब आए भाई? बस अभी आ रहा हूँ। और क्या हाल है तेरे सहसवान के? हमारे सहसवान में तो एक ही है बस, डीपी यादव। उन्होंने विधायक बनने के बाद में 1.5 साल में जितना काम कराया उतना तो पिछले 18 सालों में नहीं हुआ। भाई सुना तो मैंने भी है कि उन्होंने गांव में सड़कों का जाल सा बिछा दिया है और गांव में स्कूलों के बहुत सारे भवन भी बनवा दिए हैं। और पता है, चुनावी में तो बिजली घर भी बनवाया जा रहा है। भैया, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया है कि इलाके में जो गुंडागर्दी फैली हुई थी उसे समाप्त करा दिया। भाई मैं कभी मिला नहीं उनसे, पर सुना है कि गरीब से गरीब आदमी भी उनसे बड़े आराम से मिल सकता है। अरे उनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है, रात बिरात कभी भी फोन करो वो स्वयं फोन उठाते हैं और बातें करते हैं। भाई मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हाथ देने पे वो गाड़ी रोकते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और तो बिसौली के क्या हाल है? भाई वहाँ से उनकी धर्मपत्नी विधायक है ना। बिसौली वाले भी खुश हैं, वहाँ भी जिला स्तर का बिजली घर खुलवा दिया है। डीपी यादव के लिए सहसवान, बिसौली, गुन्नौर या बिलसी हर जरूरतमंद के लिए मदद के हमेशा तैयार रहते हैं। पिछले दिनों बदायूं में बस ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, कुछ लोग मर गए थे। जैसे ही सुना तुरंत चले आए, कफन काटी का इंतजाम किया। भाई वो जात पात में, कौम में और गरीब अमीर में, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं करते। भाई उनकी पार्टी भी तो सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात करती है। भैया हम लोगों ने तो इस बार तय कर लिया है, डीपी यादव को ही वोट देना है।
और भाई तय तो हम लोगों ने भी कर लिया है कि इस बार हाथी के निशान पर ही बटन दबाना है और बदायूं का सांसद डीपी यादव को ही बनाना है। डीपी यादव, जिन्होंने बदायूं की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया है। डीपी यादव ने गरीबों, मजदूरों और किसानों की तकदीर बदलने का संकल्प लिया है। 25 साल तक सलीम इकबाल शेरवानी यहाँ से एमपी रहे, कांग्रेस पार्टी से रहे 5 साल और 20 साल तक समाजवादी पार्टी से एमपी रहे। लेकिन इस 25 साल के कार्यकाल में कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे 25 साल के इतिहास में याद करने योग्य हो। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तो हम लोग ये सोचते थे कि उनके रहते हुए यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। उनके रहते हुए वो मुस्लिम थे, उन्होंने कभी अपने यहाँ की मुस्लिम लड़कियों के बारे में कोई डिग्री कॉलेज के बारे में नहीं सोचा। इस्लामिया इंटर कॉलेज, आज भी इंटर कॉलेज है, उसको डिग्री कॉलेज बनवा सकते थे, वो भी नहीं बनवाया। जनता से वो कभी रूबरू नहीं हुए। खेत हमारा, क्षेत्र हमारा, बदायूं लोकसभा क्षेत्र हमारा। हम यहाँ के बाशिंदे हैं और लोग हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने आ जाते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। हमने यहाँ खेती की है, मेहनत की है, लोगों का काम धाम किया है। तमाम क्षेत्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कौन अपना है कौन पराया है। मैं यहाँ बसा हूँ, रहता हूँ, लोगों के हर दुख तकलीफ परेशानी में काम आता हूँ। डीपी यादव, सर्व समाज के उम्मीदवार। डीपी यादव, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। लोकतंत्र में जो हमारे पास सबसे मजबूत हथियार है, उस हथियार का नाम है वोट। जिस वोट को बाबा साहब ने अपने अथक प्रयास और मेहनत के बाद संविधान के तौर पर आप हम सब लोगों को दिया है, उस वोट का हमको प्रयोग करना चाहिए। उस अधिकार को हर हालत में हमको वोट डाल करके पूरा करना चाहिए, तभी तो हम परिवर्तन की लड़ाई को, परिवर्तन के संघर्ष को, बहन मायावती के सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। कहना चाहता हूँ कि मौसम की रवानी बदलेगी, नदियों का मुहाना बदलेगा, तेरे जोश में यूं ही होश रहा तो ये सारा ज़माना बदलेगा। मुझे आप पर भरोसा और विश्वास है कि 13 मई को हाथी के चुनाव निशान के सामने का बटन दबाकर आप संविधान के पूरे अधिकार को उपयोग करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, अपने साथी, दोस्त भाई डीपी यादव को वोट दे करके दिल्ली की संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मायावती को लड़ाएंगे और का डीपी यादव को लड़ाएंगे। बसपा की विधायक हैं तो बसपा सांसद भी हो तो और बढ़िया रहेगा, काम बढ़िया होगा। और पहले भी उनके साथ थे और अब भी साथ हैं, और यही हम चाहते हैं कि अब भी सीट उनकी एमपी की क्लियर जाए। जन जन बोले, बहुजन बोले, सब जन बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन बोले, बहुजन बोले, सर्वजन बोले, जन जन बोले। बदायूं में जंगल राज और गुंडागर्दी पर कसा शिकंजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डीपी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई भतीजावाद कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बदायूं की जनता करे पुकार, डीपी यादव अब की बार। जन जन बोले, बहुजन बोले, सर्वजन बोले, जन जन बोले। बिजली, पानी, रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और सत्कार। जन जन बोले, बहुजन बोले, सब जन बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डीपी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बदायूं में अमन, चैन और विकास के लिए डीपी यादव को चुने। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।